करने वाली जात एक अल्लाह की जात है। ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की जात मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी है। ला इलाहा इल्लल्लाह जितना बोला जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह उतना जाहिर नजर आएगा खुदा की। अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई मुसलमान अभी जो खालिश जो मुलाकातें दीन की निस्बत से मुलाकातें, दुनियावी कोई गरज नहीं, कोई लालच नहीं, ना कुछ लेना ना कुछ देना। हदीस पाक में आता है जब मुसलमान दीन की निस्बत से मिला करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ फरमाते हैं। अमल क्या दीन की निस्बत से मुलाकात करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर दे रहे क्या है गुनाहों की माफी। हम जैसे गुनाहगारों की हम जैसे नकारों को अल्लाह पाक गुनाहों की माफी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे, आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन भाई जब दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की बत्तियों को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के गटर को देखा और देखकर ऐसे दिल के अंदर फिक्स कर लिया इसको जैसे पूरी जिंदगी का ये ठिकाना है। इस दुनिया से हमने दिल लगा लिया कि यार फला के पास हुए तो मेरे से इससे बेहतर चीज होनी चाहिए। हम इस चीज की दौड़ लगाने में लगे हुए और अल्लाह ताला क्या आप फरमा रहे कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम अफजल उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया, तुम आए नहीं, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। हम लोगों की नफर आसानी के लिए भेजे गए मेरे भाई, लेकिन हम क्या नफसा नफसी के अंदर पड़ गए मेरे भाई। इस नफसा नफसी को खत्म करने की मेहनत की। आज मुसलमान जो भूल कर बैठा हुआ है ना अल्लाह के पैगाम को, आज मुअज्जिन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज सदाएं दे रहा है खुदा की कसम, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे जिस तरफ हमारी कामयाबी नजर आ रही है। हमने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर हम दूसरी तरफ दौड़े जा रहे हैं। खुदा की कसम हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के अंदर कामयाबी रखी है अल्लाह ने। इसके अलावा दुनिया के किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, किसी चीज में कामयाबी नहीं, मेरी सोच में कामयाबी नहीं, मेरी चालाकी में कामयाबी नहीं, किसी चीज में, माल में कामयाबी नहीं, दौलत में कामयाबी नहीं, बंगले में कामयाबी नहीं, गाड़ी के अंदर कामयाबी नहीं, खुदा की कसम किसी चीज में कामयाबी नहीं। कामयाबी का जो दारोमदार रखा है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीकों में रखा है, मुबारक अमालों में रखा है। खुदा की कसम जो शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम खुदा की कसम खुदा की कसम वो शख्स कामयाब होगा। जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा खुदा की कसम जलील हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा मेरे भाई। हम इन कामों के लिए खुदा की कसम दुनिया में नहीं भेजे गए, हम जो भेजे गए वो आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहे कि तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। मेरे भाई इस मकसद को समझो, खुदा की कसम हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए। हम बाप के बेटे बाद में, बहन के भाई बाद में, बीवी के शोहर बाद में, माँ के बेटे बाद में, बच्चों के बाप बाद में। सबसे पहले हम अल्लाह के बंदे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम हमारा काम है मेरे भाई। अब वो काम पे कैसे आके खड़ा होना है, वो अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में भेजा। खुदा की कसम वो दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, वो एक पैगाम को लेकर आए, ए लोगों अल्लाह की मानो, अल्लाह को जानो, कामयाब हो गए। जिसने वक्त के नबी की बात को माना था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको खुदा की कसम कामयाब किया था। जिसने वक्त के नबी की बात को नहीं माना था अल्लाह ने उसको खुदा की कसम नाकाम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा इस बात को समझाने, इस बात को बताने कि ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी नबी के तरीकों में। खुदा की कसम इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा, इंसान जरूर आएगा कयामत तक। दुनिया बढ़ावा देने के लिए, दुनिया चढ़ावा देने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को आपसे मुतासिर करवाने के लिए इंसान जरूर आएगा। इस पैगाम को लेकर कोई नबी नहीं आएगा कि जो भी मैंने बोला कि तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, इस पैगाम को लेकर कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम किसकी जिम्मेदारी है भाई, किसकी जिम्मेदारी? हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है मेरे भाई। खुदा की कसम कल पूछोगी, बताओ तुम्हारे को रोजी कौन देता था, बताओ तुम्हारा पालने वाला कौन था, बताओ तुम्हारी हाजतों को कौन पूरा करता था। मेरे भाई हमारे पास जवाब नहीं होगा खुदा की कसम देने के लिए, क्योंकि हमने दुनिया की दौड़ लगाई, दुनिया को मकसूद समझा। उस अल्लाह ने फरमाया कि तेरी कामयाबी नमाज में, तेरी कामयाबी मेरे हुक्म में, लेकिन हम उसको छोड़कर हम दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं। आज नाचना गाना हमारी वजह से आम हुआ, आज हम खुद नशों के अंदर पड़े हुए हम लोग। खुदा की कसम हर वो इंसान नशे के अंदर जो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की आवाज सुनकर मस्जिद को नहीं जा रहा, खुदा की कसम वो नशे में खाली नशे ही नहीं है। खुदा की कसम हर वो इंसान नशे के अंदर
जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनकर मस्जिद में जाते हैं। मेरे भाई अपने नशों को तोड़ दो, अपने नशों को छोड़ दो, अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो। खुदा की कसम कामयाबी दीन के अंदर, इसके अलावा दुनिया की किसी नक्शे में कामयाबी नहीं है। फैक्ट्री वाला कामयाब नहीं होगा, खुदा की कसम। हाँ जरूर कामयाब होगा जब उसकी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म हो। झोपड़े वाला कामयाब नहीं होगा क्योंकि उसकी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके नहीं होंगे, खुदा की कसम वो नाकाम होगा। झोपड़े वाला कामयाब होगा लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह के हुक्म होंगे, नबी के तरीके होंगे। मेरे भाई इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत हो रही है कि आज जो मुसलमान नशों के अंदर पड़कर नशों के अंदर डूब गया, नशे में धुत हो गया और नाचने गाने को आम करा, हम लोगों ने गाने बजाने को आम करा, बेहयाई को हम लोगों ने आम करा। इन सारी चीजों को प्रमोट करने वाले मेरे भाई हमें, किसी को टिकटॉक स्टार बनाया, किसी को फिल्म स्टार बनाया, किसी को कुछ ना कुछ बनाकर छोड़ा। मेरे भाई इस पैगाम को आम कर दो खुदा की कसम कि हमारी कामयाबी नमाज में, हमारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। इस बात की सदाएं लग जाए, हर मुसलमान के मुंह से ये लफ्ज निकले कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के अंदर कामयाबी है, इसके अलावा खुदा की कसम किसी चीज में कामयाबी नहीं है भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहूंगा भाई, क्योंकि मैं खुद सीखने वाला हूँ, खुदा की कसम। ना आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, कुछ नहीं हूँ भाई, दुनिया का सबसे गुनाहगार इंसान में हूँ भाई। इस पैगाम को बस फैला दो भाई, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी पर आकर खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक हम सबको पांचों नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने वाला बना दे। बिस्मिल्लाह।